हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा और मैं आप लोगों को स्लीप क्वालिटी के बारे में हर दिन टॉक करता हूँ। मेरा जो पूरा जो अटेंशन है स्लीप को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं स्लीप को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हूँ, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा स्लीप क्वालिटी लो, एक अच्छा स्लीप हावर्स लो। बिकॉज आपका स्लीप अगर गुड है तो आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट, पूरे दिन इनर्जेटिक फील करोगे। लेकिन अगर आपका जो स्लीप क्वालिटी है वो सही नहीं है तो पूरा दिन आप अगर 15-15 घंटे का भी स्लीप लेते हो, जैसे कि मैं अगर खुद का एग्जांपल लो तो मैं वेडनेसडे के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा जो स्लीप टाइम था वो था 8 बजे, वेकअप टाइम था सुबह 11 बजे। तो सोच रहे हो कितना हो गया, 4 और इधर 11, 15 घंटे का मैंने स्लीप लिया। कितना? 15 घंटे का। और फीलिंग कैसा अंदर से? वही लेथार्जिक, वही लेथार्जिक वाला फीलिंग। क्यों? वाई? बिकॉज स्लीप क्वालिटी दोस्त, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और मेरे मेरे को लगता है कि मैंने अपने स्लीप क्वालिटी पर काम नहीं किया है। तो आप स्लीप क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक के बारे में बात करेंगे। आज मेरे पास सफिशियंट टाइम है, मेरे पास सफिशियंट टाइम है अपने स्लीप क्वालिटी के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले बात, आप एक फंडामेंटल चीज़ समझो, अपने सबकॉन्शियस में एक प्रोग्रामिंग कर लो कि 7 घंटे का नींद काफ़ी है, ठीक है ना। 7 आवर्स का जो नींद है वो काफ़ी है। आप ये सबकॉन्शियस में प्रोग्राम कर लीजिए। और दूसरा कि 7 आवर्स का नींद काफ़ी है, उसके साथ साथ 7 आवर्स का क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। 7 आवर्स का क्वालिटी स्लीप होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर 11 से 5, अब यहाँ टाइम फिक्स करते हैं। हम यहाँ 11 से 5, 11 से 5, रात को 11 से 5 यहाँ टाइम फिक्स नहीं करना है। हम लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं कि हम लोग टाइम फिक्स करते रात को इतना बजे सोएंगे, इतना जो बेड पर जाएंगे। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, इस प्रकार काम नहीं करता है। आप जब तक बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील नहीं कर रहे हो, रिलैक्स फील नहीं कर रहे हो, काम फील नहीं कर रहे हो, तब तक आप नींद में जा ही नहीं सकते हो। अगर आपका दिमाग पूरी तरीके से खुला हुआ है और आप बेड पर जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा सोने में। और अगला दिन आप, आज मैं बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फील नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ वाई? नाइट स्लीप के कारण। और इसका रीज़न ये था कि मैं सोच रहा था कि मैं सेल्फ ग्रोथ कर रहा हूँ। मैं बेड पर 8 बजे चला गया, सोच रहा था अच्छा मेरा नींद आएगा। लेकिन क्या हुआ, मैं 8 बजे बेड पर गया, 2 बजे नींद टूट गया, 2 बजे नींद टूट गया, फिर दिमाग पूरी तरह से ओपन हो गया। उसके बाद हमारा दिमाग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करने लगा। और उस एक्टिविटी में क्या किया, क्रोम खोला, वहाँ पर गलत काम किया। देन फिर हमारे दिमाग ने क्या किया, यूट्यूब खोला, वहाँ पर रील्स स्क्रॉलिंग किया। बिकॉज हमारा ब्रेन चाहता है कि हम तभी सोएंगे जब हमको पूरा शट डाउन कर दो, जब हमको पूरा तरीके से मेरे को तोड़ डालो। हमारा ब्रेन चाहता है ये मेरे को कुछ काम करवाओ, ये नहीं ये थकना चाहता है, ही वांट टू टायर्ड, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि रात में जब तक आप पूरी तरीके से आपको नींद ना लगे, इसको आप सबकॉन्शियस में प्रोग्राम कर लो, तब तक आप बेड में नहीं जाना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। क्या तुमको अपना बचपन याद है? मेरा अपना बचपन खूबसूरत तरीके से याद है कि मैं आफ्टरनून को नहीं सो पाता था, 1 बजे नहीं सो पाता था। क्यों? मैं सोने की कोशिश करता था लेकिन दिमाग में नींद नहीं आता। बिकॉज दोपहर को मेरा क्या होता था, पूरा मेरा जो माइंड है खुला हुआ रहता था और मैं सोने में बहुत ही तकलीफ होता था, मुझे रात को अच्छा नींद आता था। बिकॉज रात में बेड पर तभी जाता था जब मैं बहुत ज़्यादा काम, फोकस और स्लीपी फील कर रहा होता हूँ। तो दोस्त, मैंने
बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। मैंने जो मिस्टेक्स कर दिया वो कर दिया, बट आपको ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहिए। आपको मुझसे सीखना चाहिए दैट आपको बेड पर तभी जाना है जब स्लीपी फील करो। दूसरा कि आपको 5 AM का अलार्म लगाना है, और आप सोच रहे हो कि मैं सोच जाऊंगा 8 बजे और 5 बजे उठ जाऊंगा। नहीं दोस्त, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका जो हैबिट है वो 7:30 में उठने का है, और आप डायरेक्ट 5 में जंप करोगे तो ये नहीं ना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि धीरे धीरे आपका दिमाग ये प्रोग्राम होगा। और ये भी होता है कि दोस्त, जब भी मतलब अगर आप अकेले रहते हो तो आप अपने हैबिट को फॉलो नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको कोई देखने वाला है नहीं। जब आपके पास एक इन्वायरमेंट होता है, आपके पास चारों तरफ इंसान होता है, तो एक इंटरनल मोटिवेशन भी आती है दैट आई शुड डू। लेकिन जब आप अकेले हो तो आप उतना डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते हो। तो ऐसा भी आज हो सकता है मेरा कि दैट स्लीप इतना ख़राब गया। और अगर आप स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, और मैं कुछ बातें आप लोगों को शेयर करूँगा कि दोस्त, मॉस्क्यूटो, पता नहीं मॉस्क्यूटो क्या है यार, ये मरता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी, कान में आके भन भन करती है, पूरा नींद आप लोगों का तोड़ देती है, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब, मॉर्टिन वोर्टिन जलाया करो यार, बर्न मॉर्टिन, ओके। मेरे को लगता है कि वो दिन बहुत ही करीब है जब मैं अपने स्लीप क्वालिटी में 8 स्कोर करूँगा। जब सुबह उठूँगा तो रिफ्रेश्ड वाला फीलिंग करूँगा। वो दिन बहुत ही करीब है जब मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, बहुत ही काम, फोकस्ड और रिफ्रेश्ड फील करूँगा। मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुद पर विश्वास है। I can do. I believe in my heart. I believe in my heart. The day will come soon when I wake up and feel happy, focused, confident, energetic at 5 AM. I believe in my heart. I believe in my heart. I believe in my heart. तो ये था हमारा स्लीप क्वालिटी दोस्तों, ठीक है ना।
मैं उस अभी हालत में हूँ नहीं कि मैं रिफ्रेश्ड वाला वीडियो बना सकूँ, लेकिन जैसा बनाया हूँ